दिमाग भी ख़राब होता है, औलाद भी ख़राब होती है, घर का सुकून भी ख़राब होता है और दुआ भी रद्द हो जाती है। औरतें बेपर्दा रहकर घूमती हैं, उसको समझती हैं कि मैं स्टाइल में हूँ, मैं मॉडर्न बन गई हूँ, मैं आज़ाद हूँ। ये तुम्हारी आज़ादी दुनिया को तबाही लाती है। इसलिए बेपर्दगी जब से दुनिया में बढ़ी है तब से दुनिया में तबाही मच गई है, तब से दुनिया में बर्बादी आ गई है, लोगों का सुकून छिन गया है। तो चैन के लिए ज़रूरी है कि ख़वातीन पर्दे में रहें। कुरान शरीफ में आया है वक़रना फ़ी बुयूतिकुन्ना वला तबर्रजना तबर्रुजल जाहिलियतिल ऊला। मेरा और आपका पैदा करने वाला खुदा क्या कहता है? अल्लाह फरमाता है कि औरतें घर में ठहरी रहें, औरतें घर में ठहरी रहें। वो करना फी बुयूतिकुन्ना, तुम अपने घरों में ठहरी रहो। वला तबर्रजना तबर्रुजल जाहिलियतिल ऊला, पहले ज़माने की जाहिलियत की बेपर्दा आवारा औरतों की तरह इधर उधर मारी मारी मत फिरो, तुम अपने घरों में ठहरी रहो। तुम्हारे महर की रकम जो भी है, 1 लाख 2 लाख 10 लाख 20 लाख, वो तुम्हारा शौहर देगा। ये तुम्हारी एक रकम है सिक्योरिटी की, सेफ्टी की, और वो ज़रे ज़मानत है, शौहर के पास है, वो शौहर तुमको देगा। रोज़ाना का खाना शौहर देगा, रोज़ाना और हमेशा का कपड़ा शौहर देगा। तो नानो नफ़क़ा शौहर के ज़िम्मे है, तुम पर नहीं। तुम्हारे महर की रकम शौहर के ज़िम्मे है, तुम पर नहीं। तो शौहर मजदूरी करेगा, हल चलाएगा, फेरी करेगा, ठेला पे सामान बेचेगा, फैक्ट्री में नौकरी करेगा, घर से बेघर होकर मेहनत करेगा, वो करेगा, वो मजदूरी करेगा, काश्तकारी करेगा, मुलाजमत करेगा, सब वो करेगा। तुम रानी बन के घर में रहो, तुम रानी बन के घर में रहो, कोई टेंशन नहीं। सब कपड़े शौहर देंगे, खाना शौहर देगा, महर की रकम शौहर देगा। जब ये सारी जिम्मेदारी शरीयत ने मर्दों पे डाल दी है तो तुमको टेंशन लेने की क्या ज़रूरत है? आराम से घर में खाओ पियो, नमाज पढ़ो, तिलावत करो, इबादत करो, बच्चों की परवरिश करो, अपने शौहर के लिए दुआ करती रहो कि इलाही मेरा शौहर जहाँ भी है, जिस हाल में, उसकी हिफाजत फरमा। तुम पर्दे में रह के दुआ करोगी, तुम्हारी दुआ शौहर के काम आ जाएगी। और लेकिन जहां तुम घर से बाहर निकले तो शौहर करोड़ों कमा ले, उसकी बरकत खत्म हो जाएगी। इसको फाइनली समझ लो कि औरतों के पर्दे में रहने से समाज में सुकून होता है, उनके पर्दे में रहने से बदकारियां खत्म होती हैं, उनके पर्दे में रहने से मर्द की थोड़ी कमाई में ज्यादा बरकतें हो जाती हैं, उनके पर्दे में रहने से समाज के लुच्चे लफंगों, गुंडों, मवालियों, बलात्कारियों को गुनाह करने का मौका नहीं मिलता है। अल्लाह तबारक व तआला हमारी माँ बहन बेटियों को पर्दे में रहने की तौफीक अता फरमाए। मैं इस कुरान शरीफ का एक चैप्टर खोलता हूँ, उसको आप गौर से सुने, मेरी माँ बहन बेटियाँ भी सुन लें। ज़्यादा लंबी तकरीर मैं आज नहीं करूँगा, चूँकि बाबू हुजूर तशरीफ़ लाने वाले हैं, उनकी मुख्तसर सी तकरीर होगी और फिर मुफ्ती महफिल अशरफ साहब आने वाले हैं। अभी मुफ्ती फ़िरोज़ साहब की एक ज़बरदस्त तकरीर हो चुकी है। तो मैं कोशिश करूँगा कि मुख्तसर वक्त में अपनी तकरीर में समेट लूँ। सबसे पहले कुरान शरीफ का एक चैप्टर मैं खोलता हूँ, उसको आप गौर से सुने और देखें कि आपके लिए और हमारे लिए उसमें क्या क्या नसीहत के मोती हैं। कुरान किताब हिदायत का नाम है। जो कुछ है उसमें वो अटल है, कुछ भी उसमें चेंजिंग नहीं होने वाली। चाहे दुनिया के सारे कुफार व मुशरिकीन नाचें, गाएं, कूदें, सर पटक के मर जाएं, मगर कुरान पाक की तिलावत कभी कम नहीं होगी, कुरान पाक के अजायबात कभी कम नहीं होंगे। दुनिया में जो कुछ भी हो जाए, लेकिन इतना ज़रूर है कि इस्लाम के फॉलोवर की तादाद में कभी कमी नहीं होगी। अभी एक रिपोर्ट आई है कि 5 साल के अंदर में गैर मुस्लिमों ने एक मखसूस मजहब को कबूल किया है सिर्फ 13,000 की तादाद में, और इस 5 साल के अंदर में गैर मुस्लिमों ने इस्लाम कबूल किया है लाखों की तादाद में। यह स्टेटमेंट किसी मौलवी साहब का नहीं है, बल्कि यह स्टेटमेंट एक हिंदू एंकर का है, उनका स्टेटमेंट है।
तो इसका मतलब है कि एक तरफ तो तमाशा हो रहा है इसराइल में, फ़िलिस्तीन में, हिंदुस्तान में, मस्जिदों में क्या क्या तलाशा जा रहा है, और दूसरी तरफ इस्लाम एक खामोश ऐसा मज़हब है जो करोड़ों लोगों में धीरे धीरे दाखिल होता चला जा रहा है। ये जो कुछ भी सोशल मीडियाज़ पे हो रहा है, टेलीविज़न पे, अखबारात में, ये एक सूरत है इसकी। और दूसरी सूरत यह है कि एक साइलेंट रिवॉल्यूशन, एक खामोश क्रांति पूरी दुनिया में है कि यूरोप और अमेरिका का कोई दिन ऐसा नहीं गुजरता जिस दिन वहाँ का कोई गैर मुस्लिम कलमा पढ़ के मुसलमान न होता, और वो भी कम पढ़ा लिखा नहीं बल्कि बहुत बड़े दानिश्वर, बहुत बड़े प्रोफेसर। वह लोग पढ़ने लिखने के बाद कुरान को पढ़ते हैं तो दंग रह जाते हैं, अब वह इस्लाम कबूल करते हैं। जैसे मैंने अभी एक रिपोर्ट पढ़ी कि फिलिस्तीन में जंग जारी है 1 महीना, 1 साल 4 महीने हो गए। इसराइल के लोगों ने कहा था कि मैं 3 दिन में गाजा को तबाह कर दूंगा, और जो लोग लड़ रहे हैं गाजा में उन सबों को मैं दुनिया से मिटा दूंगा 3 दिन में। चूंकि इसराइल क्या है, वो अमेरिका है, अमेरिका की कॉलोनी है, महाशक्ति दुनिया की। लेकिन सारी दुनिया ने देखा कि 1 साल 4 महीने हो गए, 3 दिन में मारने की बात की थी कि मैं मिटा दूंगा 3 दिन में, लेकिन 1 साल 4 महीने यानी 16 महीने हो गए। 3 दिन में मिटाने की बात करने वाला आज भी अपने बंधकों को छोड़ा नहीं पाया है। 16 महीने हो गए, वो मुजाहिद मिटे नहीं हैं बल्कि अपने हिसाब से संघर्ष कर रहे हैं। शहादत तो उनकी जिंदगी का मकसद है। वहाँ की औरतें बच्चा पैदा करती ही इसलिए हैं कि या अल्लाह मेरा बच्चा तेरे दीन के काम आ जाए। वो इस गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तकरीर कर रहे हैं, 70,000 का मजमा है। किसी ने आके बोला हुजूर आपका बेटा मर गया। आपने कहा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। फिर तकरीर चालू है, बेटा मर गया, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, तकरीर चालू है। थोड़ी देर के बाद किसी ने कहा हुजूर जनाजा हाजिर है। आप मेंबर से नीचे उतरे, जनाजे की नमाज पढ़ा दी। किसी ने पूछा हुजूर बेटा के मरने के बाद बाप का, खानदान का क्या हाल होता है, सारे लोग जानते हैं, लेकिन आप में कोई फर्क नहीं पड़ा, बेटा मर गया, कोई मलाल नहीं हुआ, दीन की खिदमत जारी है। आखिर ये समझ में नहीं आता है गौसे आजम ने क्या कहा। आज बेटे के मरने की खबर सुन करके क्या मैं परेशान हूं। जिस दिन मेरे घर में कोई बेटा पैदा होता है, कोई बच्चा पैदा होता है, मैं ये समझता हूं कि ये मरने के लिए ही पैदा हुआ है, ये मरने के लिए ही पैदा हुआ है। जब पैदा होने के दिन ही मैंने उसको मुर्दा समझ लिया है, तो आज मरने की खबर सुनने के बाद क्या मैं परेशान हो जाऊं। ये दुनियादारों के लिए मौत बहुत खतरनाक चीज है। हम जैसे दुनियादार मौत की बात नहीं करते, बाल बच्चों के बारे में कभी नहीं सोचते हैं कि ये मर जाएगा तो क्या हाल होगा। पहले से आदमी तैयार रहे कि बीवी को मरना है, बाल बच्चों को मरना है, मुझे मरना है, सबको मरना है। अगर घर में मौत का चर्चा होता है, अगर अचानक कोई मर जाता है तो कोई अपना दीन नहीं बेचता है, अल्लाह को गाली नहीं देता है, क्योंकि पहले से वह तैयार रहता है कि हर पैदा होने वाले को मर जाना है। तो जितने लोग हैं सबको मर जाना है, कोई पहले कोई बाद में। लेकिन जो सोचा तक नहीं था कि मेरा बेटा मरेगा, उनके मरने के बाद बाप खुद मर जाता है, हार्ट फेल हो जाता है उसका, क्योंकि कभी सोचा नहीं था कि मेरा बेटा मरेगा। वो तो दूसरों का बेटा मरता है, मेरा थोड़ी मरेगा। वो तो दूसरों का बाप मरा है, मेरा थोड़ी मरेगा। वो तो दूसरों की बीवी मरी है, मेरी बीवी थोड़ी मरेगी। लोग अक्सर ये सोचते हैं, इसीलिए गफलत में पड़े रहते हैं। और अचानक अगर घर में कोई मर गया तो फिर लोग, किसी की माँ मर जाती है खबर सुनने के बाद, किसी का बाप मर जाता है बेटी की मौत की खबर सुनने के बाद। लेकिन हदीस में आया है कि जो रोजाना 20 बार मौत को याद करेगा, वो चाहे अपने घर में क्यों ना मर जाए, अल्लाह उसे शहादत का मर्तबा अता फरमाएगा। और जो 20 बार मौत को डेली याद करेगा, एक दुआ सिखाई गई है शरीयत में, इसको हर नमाज में 5 बार मांग लो, 4 बार मांग लो, तो 5 नमाज है, 5 बार मांगोगे तो 5 के 20 बार ऐसे ही हो जाएगा। अल्लाहुम्मा बारिक ली फिल मौत व फीमा बादल मौत। ए अल्लाह मेरे लिए मौत में बरकतें अता फरमा, और मौत के बाद जो होने वाली आने वाली जिंदगी है उसमें बरकत अता फरमा। इसको हर नमाज में 4 बार पढ़ लेंगे तो 20 बार हो जाएगा।
और दिल से पढ़ना है तो आपको अल्लाह शहादत का मर्तबा अता फरमा देगा। रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि मौत को अगर हमेशा याद रहती है, ये जो दिमाग में है कि घर मकान दुकान गाड़ी छकड़ा ये करना है, इसके बाद वो उसके बाद वो, इस प्लॉट के बाद वो प्लॉट, चाहे नमाज छूटे रोज़ा छूटे हज में डिले हो जाए कुछ भी हो जाए मगर ये प्लॉट ख़रीदना है, ये तमन्ना जो हमें हराम करवाती है, ये तमन्नाएं जो नमाज छुड़वाती हैं, ये तमन्नाएं जो हमें मौत से गाफिल करती हैं, ये सारी तमन्नाएं ख़त्म हो जाएंगी जब बंदा ये सोच लेगा मुझको कल मरना है। तो फिर वो लंबी तमन्ना नहीं बांधेगा, लंबी तमन्ना नहीं बांधेगा। एक लड़का था, वो हमेशा लंबा लंबा प्लान दिखता था कि मुझको ये करना है वो करना है। स्कूल एग्ज़ाम देने जा रहा था, एग्ज़ाम हॉल में भी नहीं जा सका, रास्ते में एक्सीडेंट किया, उसकी लाश के हज़ारों टुकड़े हो गए। आए अजहरुद्दीन खान, अजहरुद्दीन जो बहुत बड़ा क्रिकेटर था, वो क्रिकेटर था, अभी जिंदा है, वो पॉलिटिशियन है, MP है। उसने अपने बेटे को 16 लाख रुपए की मोटरसाइकिल दिया था ईद का तोहफा, ईद का तोहफा 16 लाख। ये एनफील्ड बुलेट की कीमत पता नहीं 3 लाख 4 लाख रुपए है, लेकिन 16 लाख रुपए, ये आज से 10-12 साल पहले की बात है। 16 लाख रुपए की मोटरसाइकिल बुलेट जो फॉरेन कंपनी की गाड़ी थी, उसने अपने बेटे को ईद का तोहफा दिया था। हम लोग 5 रुपए बेटे को देते हैं, या थोड़ा ज़्यादा पैसा रहा तो 50 रुपए देते हैं, या और ज़्यादा पैसा रहा तो 500 रुपए देते हैं। लेकिन वो ऐसा बाप था कि जो 16 लाख रुपए की बाइक अपने बेटे को ईद का तोहफा दिया। ईद की नमाज पढ़ने के बाद शाम के टाइम में बेटा उसका उस बाइक को लेके हाईवे पे बिल्कुल 150-200 की स्पीड में चला रहा था। जैसे कि ये नहीं सोचा कि हम बाइक चला रहे हैं, बल्कि सोचा हेलीकॉप्टर है, अपना चला रहा था। उसी में बस 1 सेकंड की मिस की वजह से गिरा। इनका एक दोस्त भी सवार था, दोनों की लाशों के हज़ारों टुकड़े हो गए। गोया बाप ने बेटे को मौत का गिफ्ट दिया था, मौत का तोहफा दिया था। तो लोग सोचता बहुत कुछ है कि ये करेंगे वो करेंगे, फलां करेंगे चिला करेंगे, पढ़ेंगे लिखेंगे, DM बनेंगे, SP बनेंगे, खूब कमाएंगे, घर बनाएंगे, मकान बनाएंगे, फॉर्चूनर खरीदेंगे। उसके बाद क्या करेंगे? 70-80 साल के बाद क्या करेंगे? मर जाएंगे, कब्रिस्तान चले जाएंगे। उसके बाद क्या होगा? ये 70 साल तो जो मजदूरी किया वो भी मर गया, सफ़ेद कफन और उसी 2 गज ज़मीन के नीचे गया। अरबों में खेलने वाला भी वही सूती का सफ़ेद कफन पहन के 2 गज ज़मीन में गया। ये दुनिया में हांडी थोड़ी चिकनी हो जाती है आमदनी बढ़ने के बाद, कपड़ा थोड़ा चिकना हो जाता है आमदनी बढ़ने के बाद, और घर थोड़ा चिकना हो जाता है और पैसा बढ़ने के बाद। उसके अलावा तो कुछ भी दुनिया में नहीं रखा हुआ है, इतना समझ लें आप। चाहे वह कुछ भी करे, 70 साल 70 सेकंड की तरह ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन मरने के बाद जब आदमी उस दुनिया में कदम रखता है जहाँ का एक दिन 50,000 साल के बराबर होता है। 50 दिन नहीं, काना मिक़दारुहु 50 अल्फ सना, उस दिन की मिक़दार 50,000 साल के बराबर। अगर बंदा इस पर गौर कर ले तो सारे गुनाहों से तौबा कर लेगा। वो जो घमंड गुरूर करता है कि ये वो सब खत्म हो जाएगा, लेकिन चूंकि बंदा का दिल इतना सख्त और पत्थर हो चुका है कि अब कोई नसीहत उसके अंदर घुस नहीं रही है। अब कोई काफिर का तमाचा ही इसको सुधार पाए, या कोई अजाब की लाठी इसको सुधार पाए, या पुलिस वाले का डंडा, या फिर पंडित जो आदित्य जोगीनाथ का बुलडोजर इसको सीधा कर पाए। वरना तकरीर से तो अब सुधरने वाले लोग नहीं हैं, इल्ला माशाअल्लाह। आज भी बहुत सारे लोग हैं जो 1 मिनट की गुफ्तगू से अपनी ज़िंदगी में इनकलाब ले आते हैं। मैं क्या बोलता हूँ, कुछ तो नहीं बोलता हूँ, लेकिन हज़ारों फ़ोन आते हैं कि परसों की बात है, कर्नाटक में, कल भी था कर्नाटक में था, परसों भी कर्नाटक में था, आज वहाँ से बेंगलोर से चला दरभंगा पहुँचा, वहाँ से यहाँ आया। परसों कर्नाटक में तकरीर ख़त्म होने के बाद एक बंदा वो अपना मोबाइल दिखलाया, उसमें एक कागज़ चिपका हुआ था। कहा, हुजूर आप आज से 2 साल पहले आप हरिहर बगल में आए थे, आपकी तकरीर सुनने के बाद मैंने अपनी ज़िंदगी की जितनी नमाजें क़ज़ा हुई हैं उन सबों की मैंने काउंटिंग कर लिया है कि इतनी नमाजें क़ज़ा हुई हैं, और अब मैं जो प्रेजेंट नमाज तो पढ़ता ही हूँ, उन क़ज़ा नमाजों को भी अल्हम्दुलिल्लाह अदा कर रहा हूँ।
अगर मेरी तकरीरें अगर आपने सुनी होंगी 2-4-10 नेट में भी, मेरी कोई तकरीर ऐसी नहीं जाती है जिसमें मैं नमाज पे नहीं बोलता हूँ। 2-4-10 मिनट ही सही, बाज़ तकरीरें तो 2-2 घंटे उसी में मैं बोलता हूँ, लेकिन अक्सर तकरीबन 5 मिनट 2 मिनट मैं उस नमाज को टच कर लेता हूँ। और उन्होंने वही कहा कि हुजूर मैंने आपकी तकरीर सुनने के बाद मैं क़ज़ा नमाज़ों की काउंटिंग कर लिया कि 10 साल की नमाज मेरी क़ज़ा है, उसको अदा करना है, मैं उसको अदा कर रहा हूँ। तो समझने जिसका दिल नर्म है, सॉफ्ट है, तो एक छोटा सा जुमला उसके लिए काफ़ी हो जाता है। और जो अंदर से बिल्कुल हार्ड और सख्त हो चुका है, उसको तो 50 घंटे की तकरीर सुना दें, कुछ भी नहीं होने वाला है। तो इसलिए 2 बूंद काफ़ी है, तूफ़ान नूह लाने से क्या फ़ायदा, 2 अश्क ही का बहुत हैं अगर असर करें, 2 बूंद ही बहुत हैं अगर असर करें। तो दिल नर्म करके जलसे में बैठा कीजिए और खामोश होकर एक एक जुमले को सुनिए। एक एक जुमला आपकी ज़िंदगी को संवार देगा अगर आप गौर से सुनेंगे। अब 70 साल की ज़िंदगी सबकी, इस पूरे गांव में जितने लोग यहाँ बैठे हैं सब समझ लें कि 100 साल पहले जो पैदा हुआ था आज यहाँ कोई जिंदा नहीं है। अगर कोई इक्का दुक्का होगा भी तो मरने से, डेढ़ से वो बदतर है। वो जिंदा रहने से क्या फ़ायदा जब आँख कान हाथ पाँव ही नहीं है। तो 100 साल पहले जो थे उसमें एक बच्चा आज नहीं है। तो ये भी फैक्ट है कि जो आज है वह 100 साल के बाद नहीं रहेगा, ये भी सच है। तो गोया हमारी कहानी 100 साल के अंदर ही घूमती है। हमारे नज़दीक 100 साल बहुत हो गए, लेकिन अल्लाह के नज़दीक ये 100 साल 1 मिनट है। और अल्लाह के नज़दीक तो है ही। हम लोग भी जब गौर करते हैं तो ऐसा लगता है कि ज़िंदगी का, मेरी ज़िंदगी का 54 ईयर 54 साल गुजर गए। ऐसा लग रहा है कि जैसे 2-4 दिन पहले पैदा हुआ, स्कूल गया, मदरसा गया और जवान हुआ, और आज दाढ़ी के बाल सफ़ेद हो गए, अब मौत के करीब हम लोग पहुँच रहे हैं। यानी 54 साल गुजर गए। ऐसा लगा जैसे बिल्कुल 54 दिन ही गुजरे हैं। 54 दिन भी नहीं बल्कि 2-4 दिन गुजरे हैं। अब 54 साल जो जी गए, अब तो उतना तो जीना है नहीं। अब तो 4 साल के बाद मरने की खबर आए या 4 दिन के बाद खबर आए, या अगर पूरी जिंदगी अल्लाह दे भी दे, 90 साल की जिंदगी दे दे, तो भी 90 साल तक अगर जिंदा रह गए तो ये 54 साल नहीं हो पाएंगे 90 साल में। जो हो गया सो हो गया। एक मेरी नहीं, सबकी यही कहानी है। 60-40 साल के बाद, 50 साल के बाद जब बंदा दाढ़ी नहीं रखता है, नमाज नहीं पढ़ता है, तो शैतान उनके चेहरे पे हाथ रख के कहता है कि तू मेरा असल पार्टनर है, तू मेरा असल पार्टनर है। चूंकि 40 बहारें जिंदगी की गुजर गई, अब तक तू नहीं संभला, तो अब क्या संभलेगा। एक लंबी जिंदगी गुजर गई, अब तक तू आखिरत को याद नहीं किया, सुन्नत पे नहीं अमल किया, मौत के करीब तू जा रहा है और अब तक तुझको एहसास नहीं हुआ कि मरने के बाद क्या होगा। तो इसका मतलब है कि तू मेरा हकीकी पार्टनर है, तू मेरे साथ जहन्नम की आग में जलने जाएगा। हकीकी पार्टनर है। को क्या समझते कि साहब मेरी उम्र 40 साल हो गई, बर्थडे 50 साल हो गई, अब बर्थडे अभी देखिए वो 31st नाइट आने वाली है दिसंबर की, और 1 जनवरी पहली तारीख जनवरी की आने वाली है। 1 जनवरी न्यू ईयर लोग मनाएंगे। अब न्यू ईयर लोग मनाएंगे। ये बुजुर्गों ने कहा है कि तुम क्या बर्थडे मना रहे हो यार, कि मेरे बच्चे 10 साल के हो गए। जिस दिन तेरा बच्चा पैदा हुआ, अगर उसकी उम्र अल्लाह ने 70 साल लिखी है, तो उसी दिन वो 70 साल का है जिस दिन वो पैदा हुआ। जिस दिन वो पैदा हुआ उसी दिन वो 70 साल का है। लेकिन जैसे ही 2 दिन हुआ, 70 साल में 2 दिन घट गए। जैसे ही 1 साल हुआ, अब उनकी जिंदगी के 69 साल रह गए। जैसे ही 5 साल का हुआ, उनकी जिंदगी के 5 साल घट गए। जैसे उनकी जिंदगी के 10 साल हो गए, 70 साल अल्लाह ने उम्र दी है, 10 साल गुजर गए, अब वो 60 साल उसकी जिंदगी के रह गए, अब वो मौत के करीब पहुंच रहा है। ये बर्थडे पार्टी जो मनाते हैं कि मेरा बेटा 10 साल का हो गया, मैं जिंदगी की तरफ बढ़ रहा हूं, हकीकत में वह मौत की तरफ बढ़ रहा है। हकीकत में वह मौत की तरफ बढ़ रहा है। लोग सोचते नहीं हैं, गौर नहीं करते हैं। तो 70-80 साल में खूब 30 साल तक रगड़ घस के पढ़े, 18-18 घंटे स्टडी किया, क्यों डीएम बन जाए, नौकरी करें, कमाए खाएं।
तो हमने मेहनत की, डीएम बन गए, 4 लाख महीना कमाए, 60 साल में रिटायर कर गए। उसके बाद घर में बैठ करके आंख जबान हाथ पांव का इलाज कराते हुए अचानक चक्कर आया घर में, बाथरूम में गिर गए, मर गए, चले गए। तो ये डीएम बनने के लिए 18 घंटे पढ़ना, ये 30 साल नौकरी करना, सिर्फ छोटा सा घर, छोटी सी गाड़ी, अच्छा खाने पीने के लिए। अब मर गए डीएम साहब, अब कहां गए? जहां का एक दिन 50,000 साल के बराबर है। अब वहां की क्या तैयारी की उसने? दुनिया में जो 30 साल पढ़े 18 घंटे डेली, वो तो नौकरी मिली, 2 रुपया कमाया खाया। अब जहां मर के गया है वहां तो उनको मौत ही नहीं है, वहां तो हमेशा रहना है, सदा रहना है। इस जिंदगी का तो एक खात्मा है, मौत आई खत्म, लेकिन मरने के बाद की जो जिंदगी है वहां तो सदा रहना है, वहां तो मौत ही नहीं है। आया है किताब में कि कयामत के दिन हिसाब किताब होने के बाद मौत को ज़ब्ह कर दी जाएगी, मौत को ही ज़ब्ह कर दी जाएगी। जो मौत सबको मारती है, उस जो मौत जो एक चीज है, उस मौत को ज़ब्ह कर दी जाएगी। जन्नती जन्नत में ऐश करते रहो सदा, मौत ही नहीं आएगी। जहन्नमी आग में जलते रहो सदा, अब मौत ही नहीं आएगी। दुनिया में कैंसर हुआ, बदन में जख्म हुआ, तड़प रहा है, किराए के घर में है, दाने दाने को तरस रहा है, कपड़ा पहनने को तरस रहा है, तकलीफ बढ़ी, मौत आ गई, मौत आ गई, खेल खत्म, बदन ठंडा हो गया। लेकिन मरने के बाद जब आदमी खरबों साल वहां जहन्नम की आग में जलेगा, वहां तो मौत ही नहीं है। यहां तो मौत है, तड़पा मौत आ गई, वहां मौत नहीं है। ये बताइए कि किस कदर खतरनाक तकलीफ होगी जहां मौत ही नहीं है। बदन जलेगा, फिर फौरी दूसरा बदन तैयार हो जाएगा फौरन। कुरान शरीफ में आया है, वल्लज़ीना कफरू बिआयातिना सौफ नुस्लीहिम नारा कुल्लमा नदिजत जुलूदहुम बद्दलनाहुम जुलूदन गैरहा लियज़ूकुल अज़ाब। जरा गौर से सुनिए, अल्लाह कहता है जिन लोगों ने मेरी आयतों को मानने से इनकार किया, जो बोला कि नहीं ये सब बात सही नहीं है, कौन खाओ पियो मौज मस्ती करो, जिंदगी चंद दिन की है, मरने के बाद कुछ नहीं होता है। ये कुरान शरीफ में जो झुठला दिया कि ये अल्लाह की किताब नहीं है, माज़अल्लाह। तो जिन लोगों ने मेरी आयतों को मानने से इनकार किया, यानी कुफ्र किया, अल्लाह क्या कहता है, उनको हम अनकरीब जहन्नम की आग में जलाएंगे। जाहिर सी बात है, इंसान पैदा हुआ है पानी की एक बूंद से, शादी हुई, माँ बाप आपस में मिले, रीढ़ की हड्डी से एक कतरा निकला और सीने की हड्डी से एक कतरा निकला, दोनों जाके एक सेफ जगह पे जमा हुए। 40 दिन एक हालत में वो लुत्फा रहा, अगले 40 डेज में उसमें लुथड़ा बना उनका, फिर अगले 40 डेज में ढांचा स्ट्रक्चर नाक नक्शा का तैयार हुआ, फिर अगले 40 डेज के बाद उसमें जान डाली गई। 120 दिन के बाद बच्चे में जान पड़ जाती है। अब उसके बाद एबॉर्शन करवाना, हमल गिरवाना सख्त हराम है, कत्ल के बराबर है, चूंकि 4 महीने के बाद 120 दिन के बाद जान डाली जाती है। वही पानी का कतरा, उसी में स्ट्रक्चर तैयार हुआ, नाक नक्शे वाला, सबकी नाक अलग, सबकी आंख अलग, सबका रंग अलग, सबका चेहरा अलग। आपने कभी देखा किसी आदमी को हूबहू दोनों सेम हो? नहीं, लगता है देखने में कि सेम। मेरा छोटा भाई है, अगर कोई अचानक उसको देखता है तो बिल्कुल हूबहू मेरी तरह है, वो देखता है। हालांकि हम 5 भाई से हैं, मगर और भाई नहीं है मिलता जुलता, मगर मेरे से जो छोटा है वो बिल्कुल मेरी ही तरह देखने में लगेगा। वो स्टेज पे भी आ जाए लगेगा, लेकिन जब गौर से देखेंगे तो लगेगा हाँ फर्क तो बहुत है। इसी तरह देखने में लगता है कि ये उनकी तरह है, लेकिन उनकी तरह होता नहीं है। जैसे फिंगरप्रिंट, दुनिया में भी 1200 करोड़ लोग हैं, दुनिया में 12 अरब लोग, तो 12 अरब का फिंगरप्रिंट सबका अलग अलग है। इसलिए सिग्नेचर एक दूसरे से मिल सकता है, सिग्नेचर मिल सकता है, लेकिन फिंगरप्रिंट नहीं मिलेगा। यही वजह है कि इस साइंटिफिक जमाने में जहां आदमी वीडियो ले रहा है, ऑडियो ले रहा है, जहां आदमी साहब वो डिजिटल यात्रा आज हो रहा है, डिजी यात्रा जहां हो रहा है, आप वहां गए, सामने खड़े हो गए, फेस नजर आया, आप आगे बढ़ जाइए। इस जमाने में भी हकीकी शनाख्त और पहचान के लिए आज भी फिंगरप्रिंट को ही सबसे ज्यादा मुस्तनद, वैल्यूएबल, ऑथेंटिक आज भी माना जा रहा है। इसलिए कि दस्तखत अलग हो सकता है, चेहरा मोहरा थोड़ा मिलता जुलता लग सकता है, लेकिन ये फिंगरप्रिंट नहीं होगा, सबका अलग अलग होगा।
तो कैसा है वो खुदा, अजीम खुदा, मेरा महान खुदा, जो जितने खरब लोगों को पैदा करेगा, सबकी शक्ल अलग, सबकी फिंगरप्रिंट अलग, सबका नाक नक्शा अलग। तो आदमी चाहे 1000 तस्वीर बनाए मगर एक दूसरे से मिलती जुलती है, इसके बाद आगे क्या करेगा। लेकिन रब्बे करीम वो है कयामत तक महासंख्यों आदमी को पैदा करे, सबका फिंगर अलग है, सबका स्ट्रक्चर अलग है। वो लाजवाब पैदा करने वाला, फतबारकल्लाहु अहसनुल खालिकीन, बड़ी बरकत वाला है वो अल्लाह जो सबसे बेहतर पैदा करने वाला, वह अहसनुल खालिकीन है, लाजवाब है खुदा जिसका कोई जवाब नहीं है। तो जो अल्लाह पानी की एक बूंद से पैदा करा है, वो अल्लाह दोबारा जिंदा करने पर कादिर है। उसकी लाश सड़ जाए कब्र में, लेकिन एक जौहरे लतीफ है जो सड़ता नहीं, उससे दोबारा उस बंदे को जिंदा करता है और फिर उससे हिसाब किताब लेता है। और ये अकीदा आखिरत बंदे को कंट्रोल में रखता है कि दोबारा मैं जिंदा किया जाऊंगा, फिर मुझसे हिसाब लिया जाएगा। जब तक ये अकीदा जवान रहता है, बंदा नदी के किनारे डरता है, 5 स्टार होटल में डरता है, मकई के खेत में डरता है, पब्लिकली डरता है। अगर ये बात खत्म हो जाए कि कोई देखने वाला नहीं है, अब मरने के बाद कुछ होने वाला नहीं है, तो फिर दुनिया में वो तबाही आएगी कि ऐसा ज़िना होगा जैसे कुत्ता कुतिये से मिलता है। अब कोई उसको बुरा नहीं मानता चूंकि ये जानवर है, जानवर कुत्ता कुतिया से सड़क के किनारे एक दूसरे से मिल रहा है, मगर कोई उसको बुरा नहीं मानता है, क्यों? वो जानवर है, उसके पास अकल नहीं है। आया है किताबों में, आखिर जमाने में जब आदमी का ईमान कमजोर हो जाएगा, अल्लाह का खौफ दिल से हट जाएगा और फिर बेपर्दगी इतनी बढ़ जाएगी कि आदमी हवस और ख्वाहिश का पुतला बन जाएगा। इसी कदर कसरत से ज़िनाकारी होगी कि आम तौर पर जैसे जानवर एक दूसरे से मिलते हैं, उस तरीके से मर्द और औरत आपस में मिलेंगे। सड़क के किनारे, चौराहे पे, चाय की दुकान पे, बस पे, कार पे, ट्रेन पे, प्लेन में, अपने दरवाजे पे कोई बोलने वाला नहीं होगा कि ऐसा क्यों कर रहा है। इसलिए कि ऐसे आज भी मैंने बेंगलोर एयरपोर्ट पे एक औरत पर अचानक नजर पड़ गई। नजर ऐसी पड़ी जैसे लिबास पहनने के बाद भी वो लिबास नहीं पहनी है, इस कदर चुस्त और बारीक लिबास कि साहब इस तरीके। अब चूंकि वो पहन के, जब पहले तो दुपट्टा सर से नीचे उतरता था तो औरतों को ऐसा लगता था जैसे वो जमीन में गड़ जाएंगे, जैसे वो मर जाएंगे। ऐसा मेरा सर से दुपट्टा उतर गया, मेरा जो है मेरे शौहर का बड़ा भाई जेठ मुझको देख लिया, अब उसके लिए मरने की बातें होती थी। देवर देख लिया, अब वो घर में घुस जाती थी। लेकिन आज वो घर में घुसेंगी क्या, वो साफ फैशन करके उनको दिखाती है। तो आज जैसे दुपट्टा एक बोझ है, नंगे सर रहना फैशन का हिस्सा है। आज जैसे जीन्स और टी शर्ट पहनना फैशन का हिस्सा है। आज जैसे कंधे पे हाथ डाल के चलना फैशन का हिस्सा है, उसी तरह कल ज़िना करना फैशन का हिस्सा हो जाएगा। उसी तरह कल चौराहे पे मर्द औरत का आपस में मिलना, ज़िना करना फैशन का हिस्सा हो जाएगा। जैसे लोग गंदी फिल्में देखते हैं, अब फिल्में देखते हैं तो जो देखते हैं वो प्रैक्टिकल में करने लगेंगे। जो प्रैक्टिकल में करेंगे, चूंकि सारे लोग उसी गंदी ज़हनियत के हो जाएंगे और सारे लोग उस गुनाह में लथपथ हो जाएंगे। न मर्दों में शर्म रहेगी, न औरतों में हया। तो फिर वो जहां मन चला खैनी खाने का खैनी खा लिया, और जहां मन चला सोहबत करने का चाय की दुकान में सोहबत करने लगा। तो अब कोई कुछ नहीं बोलेगा, चूंकि चलता है, ये चल रहा है, वो तहजीब का हिस्सा बन जाएगा। लोग इस कदर मर जाएंगे, अंदर से जमीर इतना मुर्दा हो जाएगा कि लोग गुनाह को गुनाह नहीं समझेंगे। इसी तरीके से अगर कोई उस जमाने में कह दिया किसी को ये करना ही था तो थोड़ा दीवार के पीछे कर लेते, इतना अगर कोई कह दिया तो वह उस जमाने का सिद्दीक होगा। वह उस जमाने का सिद्दीक मतलब वलियों का सरदार होगा। उस जमाने का वो वली होगा, वली का सरदार होगा। यानी इतना जमीर मर जाएगा कि कोई बुराई को बुराई समझने वाला नहीं रहेगा। जो हक बात बताएगा उसको बंदा इतना नोच के खा जाएगा कि कोई हक बोलने वाला नहीं रह जाएगा।
इतना उसको डिमोरलाइज किया जाएगा, इतना उसको सताया जाएगा, इतना उसको बेवकूफ और अहमक और गधा और समाज का एक उसको अपाहिज फर्द बना दिया जाएगा कि कोई हक बोलने की हिम्मत नहीं करेगा। और जब हक बोलने की हिम्मत नहीं करेगा तो शराब पानी से ज्यादा सस्ती हो जाएगी, ज़िनाकारी जानवरों की तरह होने लगेगी। जो औरत निकाब पहन ले उसे अजूबा समझा जाएगा। ये अजूबा मखलूक कहां से आ गई? ये निकाब पहनने वाले, अरे ये तो 500 साल पहले सुना करते थे कि औरतें निकाब पहनती हैं, ये अजूबा कहां से आ गई? आज भी समाज में एक औरत चुस्त टी शर्ट और चुस्त जीन्स पहनी है, कोई ये नहीं कहता कि समाज में खराब असर जा रहा है। कौन बोल रहा है भाई? देखिए, हम बोलते हैं तो हमको प्यास लगनी चाहिए, हम और आप लोग चाय पी रहे हैं और बात कर रहे हैं, जरा गौर से सुनिए। यानी एक अजूबा बात लोग समझेंगे, फैशन हो जाएगा जींस टी शर्ट पहना। कोई ये नहीं बोलता कि कैसा लिबास पहनी हो, समाज में क्या असर जाएगा, लोगों की निगाहें खराब होंगी। और तुम तन्हाई में अगर मिल गए तो 10 घोंडे तो तुझको शेर और दरिंदे की तरह नोच के खा जाएंगे। अपनी इज्जत की हिफाजत की खातिर भी तो खुदारा ऐसा मत करो। आए दिन अखबारात में खबरें आ रही हैं कि एक लड़की कोचिंग सेंटर से आ रही थी अकेली, उसी के क्लास के 10 लड़के रास्ते में घेर के पकड़ा और 10 ने गैंग रेप किया और कत्ल करके उसको नदी में डाल दिया। आए दिन खबर अखबार में आ रही है। उसके बावजूद इन लड़कियों का ज़मीर हिलता नहीं है कि मैं तन्हा कैसे जीन्स पहन के जा रही हूं। और कोई गोंडा मुझको अगर पकड़ लिया और 10 गोंडे मिलकर रेप किया, वो तकलीफ अलग, और कत्ल कर दिया वो तकलीफ अलग। यानी इस कदर ज़मीर मुर्दा हो गया, एहसास मिट गया। नहीं सुना तुमने दिल्ली में एक खातून अपने बॉयफ्रेंड के साथ रात के 10 बजे जा रही है, अब बस का ड्राइवर, बस का कंट्रैक्टर, एक छोटा सा लड़का, पांचों ने मिल करके उस बॉयफ्रेंड को धक्का मार के गिरा दिया और उस लड़की के साथ पांचों ने मिलकर रेप किया। इतनी तकलीफ दी कि लोहे का जो छड़ होता है वो उसकी शर्मगाह में घुसेड़ दिया। 40 दिन के अंदर अंदर वो मर गई। सिंगापुर से उसकी लाश, डेड बॉडी वापस सिंगापुर से आई। सारा हिंदुस्तान सहम गया। मैं उस दिन दिल्ली में था और सुबह सवेरे अखबार में खबर छपी, और बिल्कुल एक छोटे कॉलम में खबर छपी। मैंने उसको सीरियसली देखा कि साहब कितना खतरनाक जुल्म हो रहा है कि साहब एक लड़की के साथ 5 लोगों ने रेप भी किया और उसके साथ खतरनाक अजियत और यातना उसको दी, और फिर 40 दिन के बाद वो मर भी गई। मैं उसको बिल्कुल एक अजब ढंग से सीरियस में नहीं लिया और उस खबर को बिल्कुल छोटे कॉलम में छापा था। अब दूसरे ही दिन देखते देखते सबसे बड़ी खबर उसको बना दिया गया सोशल मीडियाज में। फिर अखबार वाले तो छोटा दिया, सोशल मीडियाज में इतनी खबरें वायरल हुई कि गवर्नमेंट की निगाह खुली, फौरन उसको सरकारी खर्च से सिंगापुर भेज दिया गया। फिर वहां से 40 दिन के बाद डेड बॉडी वापस आई। इस कदर गुस्से में थे सारे हिंदुस्तानी कि रेपिस्ट को जो 10 साल की सजा है कैद की, इस सजा को खत्म कर दिया जाए, अब रेपिस्ट को फांसी की सजा दी जाए। मैं उस जमाने में अक्सर तकरीरों में यही कहा करता था, इस्लाम ने जो सख्त सजा दी है वो सजा इसीलिए है ताकि वह गुनाह कम हो जाए, चोरों के हाथ काटे जाएं। क्यों? ताकि एक बंदा का हाथ कटेगा तो कोई दूसरा चोरी करने की हिम्मत नहीं कर पाएगा। और जिनाकार की सजा है कि अगर कुंवारा जिना करे उसको 100 कोड़े मारे जाए, अगर शादीशुदा जिना करे उसको इतना पत्थर मारा जाए चौराहे पे कि पत्थर इतना मारा जाए कि मर जाए। चूंकि वो शादीशुदा है, बीवी है, उसके बावजूद वो जिना किया है, उसको इतना पत्थर मारा जाए कि मर जाए। अब पत्थर मारते हुए एक जमात, एक गिरोह अवामुन्नास का वहां खड़ा रहे, वहां देखे उसको, पब्लिकली, तन्हाई में नहीं, पब्लिकली उसको सजा दिया जाए ताकि सारे समाज में एक मैसेज जाए, सारे लोग डर जाएं। एक औरत मरेगी, एक मर्द मरेगा, करोड़ों औरतों की आबरू महफूज हो जाएगी। हार्ड सजा में यही हिकमत होती है कि एक को तो लगता है कि दर्दनाक सजा है, लेकिन एक मरेगा, करोड़ों की आबरू महफूज हो जाएगी।
और ये सजा जब से इस्लाम ने नाफिज किया, जो लोग अपनी सौतेली माताओं से दुर्व्यवहार करते थे वह लोग दूसरी औरतों की इज्जत आबरू के मुहाफिज बन गए। खुद न थे जो राह पर औरों के हादी बन गए। क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया। अरब के लोग चोर और डकैत थे, अब माल के मुहाफिज बन गए। अपनी माओं से ज़िना करते थे, अब दूसरी औरतों की आबरू के प्रोटेक्टर बन गए। यहां तक कि वही समाज जहां गैर औरत की आबरू सेफ थी, नहीं महफूज नहीं थी, एक औरत इराक से चल के आती है, खाने काबा का तवाफ करके लौट जाती है अकेली, न शौहर साथ में है न बेटा साथ में है, कोई पूछने वाला नहीं है कि तू कौन है, कहां से आई है। इतना बड़ा इनकलाब इस्लाम ने बर्पा किया, पैगंबर आज़म अलैहिस्सलाम ने बर्पा किया कि पूरा अमन कायम हो गया, ज़िनाकारी का खात्मा हो गया। शराब इस कदर लोगों ने उंडेल दिए, तोड़ दिए शराब के घड़े को कि जिस तरह बारिश के जमाने में नालियों में पानी बहता है, उसी तरह जैसे ही कानून सुनाया गया कि शराब हराम कर दी गई, शराब पीने के बरसों से जो आती थे मुंह से उगल दिया। जो यहां तक शराब जा चुकी थी उंगली डाल के उल्टी कर दी। जो घर में जितने बर्तनों में शराब बनती सारे बर्तन तोड़ डाले गए। इस कदर अंदर से जमीन को मुस्तफा ने जिंदगी अता कर दी कि अब बूंद बूंद से लोग नफरत करने वाले हो गए। और मगर हिंदुस्तान के कुछ मसनूई आर्टिफिशियल अक्लमंद, एक होता है अल्लाह की तरफ से जो अक्ल मिलती है, उस अकल में भले बुरे की जांच, जबान से सोच समझ करके निकलने वाले जुमले और अकलमंदी वाला काम करना, ये गॉड गिफ्टेड चीज है। लेकिन कुछ लोग अकलमंद होते नहीं हैं, वो अकलमंद बनना चाहते हैं। जैसे आज हिंदुस्तान में बहुत सारे जज की कुर्सी पर बैठने के बाद वो अकलमंद बनना चाहते हैं। साहब तमाम सच्चाइयों, तमाम तथ्य, तमाम प्रूफ को नकारते हुए वो अपने नफ्स के दबाव में आकर के साहब वो फैसला सुनाते हैं। ये मसनूई अकलमंद हैं जो फैक्ट को इनकार करें और अपने पागलपनी का मुजाहरा करें। ये मसनूई आर्टिफिशियल अकलमंद है। असल जो अकलमंद है उनके जुमले से हिकमत टपकती है, उनके जुमले से अक्ल टपकती है। लेकिन मसनूई आर्टिफिशियल के हम बड़े अकलमंद हैं। इसने क्या कहा, ये सजा जो इस्लाम ने सुनाई है ज़िनाकारों के लिए संगसार करना, मार देना, ये तो जंगलियों की सजा है, ये वहशियाना सजा है, ये गंवारों की सजा है। ये इस दौरे मुहज़्ज़ब में नहीं चलेगी, ये सजा इस सिविलाइज्ड पीरियड में नहीं चलेगी, इस साइंटिफिक डेवलपमेंट के जमाने में पनिशमेंट नहीं चलेगी। पनिशमेंट गंवारों की पनिशमेंट है, ये साहब जानवरों की सजा है कि एक आदमी को खड़ा करके इतना पत्थर मारा जाए कि मर जाए, नहीं, उसको साल 2 साल 4 साल 5 साल कैद में डाल दिया जाए, लेकिन उसको खतरनाक पनिशमेंट ना दिया जाए। ये मसनूई अकलमंद अपने मन से बयान देने लगा। लेकिन मालूम है जब वह दिल्ली का कांड हुआ, सारे हिंदुस्तान के लोग उस देखने के बाद आश्चर्यचकित हो गए। तो अब दानिश्वरों ने क्या कहना शुरू किया, रेप को रोकना है तो जेल नहीं, वही अरब वाली सजा नाफिज करनी होगी। पूरे हिंदुस्तान में चर्चा का विषय था कि जो कहता था ये गंवारों की सजा है, लेकिन जब अपने ऊपर बातें बीतने लगी वही दानिश्वर कहने लगे जेल से काम नहीं चलेगा, बल्कि रेपिस्ट को फांसी की सजा दी जाए, सजाए मौत दी जाए। आडवाणी जी ने कभी कहा था कि जब रेप की घटनाएं इंडिया में बढ़ने लगी, उन्होंने कहा था भले ही हिंदुस्तान के कानून में रेपिस्ट को मौत की सजा नहीं है, मगर मेरा दिल चाहता है कि इन रेप करने वालों को मौत की सजा दी जाए। कौन? गृह मंत्री कह रहे हैं। पहले गृह मंत्री थे वो, अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे और आडवाणी जी गृह मंत्री थे। वो क्या कहते हैं कि मेरा दिल चाहता है कि इन जानियों को, बलात्कारियों को मौत की सजा दी जाए। अगरचे कानून में प्रावधान नहीं है, मगर कानून को तब्दील की जाए, उसमें बदला जाए, संशोधन किया जाए और मौत की सजा दी जाए। और रेपिस्ट को मौत की सजा दी गई। पता ये चला दुनिया हजार नाचे कूदे, मगर बात जो मुस्तफा ने कह दी है वह कयामत तक के लिए अनचेंजेबल है, वही मुनासिब है, वही सच्ची बात है। तबाही का तमाशा देखने के बाद दुनिया को लौट के आना पड़ेगा उसी तरीके पर जो तरीका मुस्तफा का दिया, जो तरीका मुस्तफा का दिया हुआ है।
आज पांचों आदमी को फांसी की सजा दी गई, लेकिन उसके बाद भी रेप की घटना रुकी नहीं इंडिया में। कलकत्ता के आरजी मेडिकल कॉलेज में जो प्रिंसिपल पे इल्जाम लगा के एक एमडी करने वाली खातून के साथ उनके चेले चपेटों ने जिना किया और उसे मर्डर कर दिया, मार दिया। सारा हिंदुस्तान डर सा गया, सहम सा गया। तो फांसी की सजा हुई, फिर भी यहाँ पे रोजाना वो घटनाएं होती जा रही है। यहाँ तक कि मुजफ्फरपुर में जहाँ शेल्टर रूम, जहाँ के औरतों को पनाह दी जाती थी, छोटी छोटी बच्चियां, लावारिस बच्चियां, उस तंजीम के लोग, एसोसिएशन के लोग उसको लाते थे, उसकी परवरिश और पर्दाख्त का सारा मैनेज करते थे। लेकिन वही लड़कियां जब जवान होने लगी वहां उस शेल्टर रूम में, तो पता चला कि बड़े बड़े नेताओं का उस शेल्टर रूम चलाने वाले उसके मैनेजर से उसके ताल्लुकात हैं और यहाँ की खूबसूरत शहजादियों को सप्लाई किया जा रहा है शेल्टर रूम में। इस तरह की खतरनाक घटनाएं हो रही है। दिल्ली में गर्ल्स हॉस्टल में जो तमाशा हुआ, अखबार में खबरें आई। इसलिए मैं कहता हूं कि नहीं होगा ऐसा। आपके पास तो कोर्ट है, आपके पास तो कचहरी है, आपके पास तो पुलिस है, मगर फिर भी रेप हो रहा है, घटनाएं हो रही हैं। अब पता ये चला कि इसको रोकने के लिए नेचुरल सिस्टम अपनाना पड़ेगा। नेचुरल सिस्टम क्या है? वही सिस्टम जो इस्लाम का दिया हुआ है। वह सिस्टम यही है, जब एक 18 साल का लड़का, 18 साल की लड़की, दोनों वह एक टेबल पर बैठ करके स्कूल में पढ़ाई करेंगे, तो अब यहां भी तो हलचल मचेगी और वहां भी तो हलचल मचेगी और थोड़ी सी तन्हाई दोनों की आबरू को जला के राख कर देगी। इसलिए ये नहीं करना पड़ेगा कि ये जींस टी शर्ट पहन के आए और इधर भी ये भूखा शेर बन के आए और फिर दोनों अपने अपने आप में मगन रहे, कोई किसी को नहीं देखे। ऐसा थोड़ी होता है कि भूख लगेगी और बंदा को इतना बेदार कर दिया जाए कि रोटी नहीं खाए, प्यास लगी है पानी नहीं पिए, ऐसा थोड़ी होता है। नींद आ रही है बंदा नहीं सोएगा, ऐसा थोड़ी होता है। नींद फितरत में दाखिल है, खाना फितरत में दाखिल है और पानी पीना फितरत में दाखिल है। तो फितरत से रिवोल्ट, बगावत करके कोई काम नहीं हो पाएगा। इस्लाम दीन फितरत का नाम है। इसी फितरत को का जो आदमी का नेचर है उसको सही लगाम इस्लाम देता है। वो क्या है? वही करना फी बयूते कुन्ना, और तो तुम घर में ठहरी रहो, आवारा औरतों की तरह मत फिरो। कुल्लिल मोमिनात यगदुदना मिन अबसारिहिन्ना, ए मुसलमान औरतों अपनी निगाहों को नीची रखो, आवारा मत छोड़ो मकान की तरफ, दुकान की तरफ, मर्दों की तरफ, फोटो की तरफ, इंस्टाग्राम की तरफ, साहब व्हाट्सएप की तरफ, यूट्यूब की तरफ, साहब किसी लुच्चे लफंगे गोंडे के चेहरे की तरफ, उसकी कमाई की तरफ। इसको देखा, उसको देखा, इसको 10 दिन आजमाया, इसका पैसा लूटा, फिर दूसरे को फेसबुक में आजमाया, उसको लिया, उसको उसकी आमदनी लूटा, उसका पैसा लिया, कीमती पर्स, कीमती मोबाइल, कीमती घड़ी, कीमती जींस टी शर्ट पहना। जब वो कंगाल हो गया फिर चौथे का रुख किया, उसको देखा कि कौन पैसा वाला है। ये सब क्या है? जहर शहद दिखाए, जहर पिलाए, कातिल डाइन शौहर कुश, यानी ये हुस्न दिखा दिखा के मर्दों की ब्लैकमेलिंग करने वाली खवातीन। जब तक ये सारा तमाशा होता रहेगा नहीं रुकेगा रेप। इस्लाम ने क्या कहा? निगाहें नीची रख, ए मर्द तू भी निगाहें नीची रख, और फिर शर्मगाहों की हिफाजत कर। दोनों अलग अलग रहो, तुम घर में ठहरी रहो, मर्दों तुम घर से बाहर निकल के काम करो, अपनी गाहों की हिफाजत करो। तो ये नहीं होगा कि एक टेबल पे चुस्त जींस पहन के वो बैठे और हम भी वही चुस्त जींस पहन के बैठे और रेप नहीं हो, ये कभी नहीं होगा। इसलिए तो पुलिस की मौजूदगी में जिना हो रहा है, कचहरी की मौजूदगी में जिना हो रहा है। जो जज फिल्म में देख रहा है वो जज आने वाली फरियाद करने वाली औरतों के साथ रेप करना चाहता है, उसकी निगाहों को गौर से घूर घूर के देखना चाहता है। एंटी नेचुरल काम नहीं चलेगा। अगर रेप आपने फांसी देके देख लिया, रेप नहीं रुका, तो अब करना यही होगा। जिस इस्लाम को आप टारगेट बना रहे हैं, जिस इस्लाम के खिलाफ आप बयान दे रहे हैं, इस इस्लाम को समझना होगा। इस्लाम दीन फितरत का नाम है। इस्लाम नेचर से बगावत नहीं बल्कि नेचर को सही डायरेक्शन देने वाले मजहब का नाम है। तो अब करना यही पड़ेगा कि आपने फांसी देके देख लिया, रेप नहीं रुका, आपने जेल में डाल के देख लिया, रेप नहीं रुका, नहीं रुकेगा। अब मुस्तफा का कानून
पर्दा नाफिज करके देख लीजिए। अगर ये कानून हया और कानून पर्दा नाफिज हो गया कि औरतें मोटी चादर ओढ़ी रहे, उसका हुस्न भी छुपा रहे, उसकी बदसूरती भी छुपी रहे। ये खोंडा दरिंदा जो चौराहे पे खड़ा जो लूटना चाहता है, वो जब चेहरा देखता है खूबसूरत है, चेहरे पे गोश्त है, आंखें बड़ी बड़ी हैं, तब दिल में ख्वाहिश पैदा होता है। इसलिए इस्लाम कहता है इन खोंडों से तेरी हिफाजत मैं कर रहा हूं कि तू मोटी चादर डाल ले, ताकि तेरे चेहरे पे इन दरिंदों की नजर न पड़े, तेरा हुस्न भी छुपा रहेगा और तेरी बदसूरती भी छुपी रहेगी। इसलिए कानून पर्दा अगर नाफिज हो गया तो मैं यकीन के साथ कहता हूं, जो जुर्म कोर्ट नहीं रोक पाया, जो जुर्म पुलिस नहीं रोक पाई, जो जुर्म आर्मी नहीं रोक पाई, वो तमाम जराइम को मुस्तफा का दिया हुआ कानून रोक लेगा।